नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम उत्तराखंड पीएससी के कुछ करंट और बजट रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के में कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, उत्तराखंड राज्य का पहला जो जेंडर बजट था वो है आपका 2007 से 8 में पेश किया गया। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा इसको। ठीक, और जेंडर बजट कितना था, ठीक है, जब आप बजट की सुर्खियां पढ़ेंगे तो उनमें ये सब चीज़ें मेंशन्ड हैं, क्योंकि ठीक है, तो जो भी चीज़ें बजट में अगर दी जाती हैं तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक, तो बजट में जेंडर बजट जो था वो था आपका 7,783.50 करोड़। ठीक, तो इतने का प्रावधान था, ये भी आपको याद रखना है। दोनों फैक्ट हैं, आंसर है सी। अगला देखें, उत्तराखंड बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी गतिमान योजनाओं के बारे में बजट में बताया गया। बजट में अभी कुछ योजनाओं के बारे में लिखा है कि ये सारी योजनाएं हमारे में चल रही हैं। ठीक है, तो उनमें से कौन सी हैं जो अभी कंटिन्यूएशन में है। देखिए, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना वहां बन रही है, चल रही है। देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना चल रही है। जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना चल रही है। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। ठीक, तो तीनों ही चल रही हैं, डी आंसर। अगला देखिए, उत्तराखंड बजट 2021-22 के अनुसार भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल का जो निर्माण है वो निम्नलिखित में से किस झील के ऊपर किया गया। ठीक है, तो वो है आपका टिहरी झील, हेमकुंड झील, बराड़ साल झील या फिर बैराज झील। तो आंसर है इसका टिहरी झील। ठीक है, अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टिहरी झील किस नदी पर है। ठीक है, मतलब जो टिहरी बांध बना हुआ है वो भी किस नदी पर बना हुआ है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला देखें, उत्तराखंड बजट 2021-22 के अनुसार जानकी सेतु, ठीक है, जानकी सेतु का जो निर्माण है वो निम्नलिखित में से कहाँ किया जा रहा है। रानीखेत में, मुनि की रेती में, डोबरा चांबी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका मुनि की रेती में। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, 64th जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हैं उनमें बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है जो, उसमें वो कौन सा राज्य है जिसको घोषित किया गया है 64th में। ठीक, तो महाराष्ट्र को, उत्तराखंड को, पश्चिम बंगाल को या हिमाचल प्रदेश को। तो इसमें तो नॉर्मल है ये। ठीक है, उत्तराखंड का पेपर है तो उत्तराखंड ही इसका आंसर होगा। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, उत्तराखंड बजट 2021-22 के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान है उसमें देश के जो सबसे बेहतरीन 10 जिले हैं उनमें उत्तराखंड का एक जिला है, वो कौन सा है टॉप 10 में। ऊधम सिंह नगर है, ऋषिकेश है, आपका देहरादून है या अल्मोड़ा है। तो आंसर है इसका ऊधम सिंह नगर, ए आंसर। अगला देखें, वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन श्रेणी में, अब आप कहेंगे कि 17-18 का डेटा क्यों पूछ रहे हैं। ठीक है, एक तो पहले देखिए, उत्तराखंड में देखा गया है कि 2 साल तक का करंट अफेयर भी वो पूछ लेते हैं। ठीक, हालांकि इक्के दुक्के क्वेश्चन ही होते हैं लेकिन वो पूछ लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन इसलिए क्योंकि जनवरी 2020 में ये जो कृषि क्रमण पुरस्कार है ये 2020 में दिया गया है 17-18 वर्ष के लिए। ठीक है, तो देखिए ये मिला है किसको, उत्तराखंड को, बी आंसर। अगला देखें, ई गवर्नेंस में हिमालयी राज्यों में किस जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार दिया गया। ई गवर्नेंस के मामले में रुद्रप्रयाग को दिया गया, चमोली को दिया गया, आपके पिथौरागढ़ को या उत्तरकाशी को। ठीक है, ई गवर्नेंस के मामले में आपको रुद्रप्रयाग में दिया गया, ए आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, एकीकृत सेवाओं का लक्ष्य क्या है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए बिजली, पानी और गैस बुनियादी ढांचों में उत्तराखंड को अग्रणी बनाना। ठीक, सही है स्टेटमेंट। दूसरा देखिए, इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ यूटिलिटी में A+ की रैंकिंग। ठीक है, तो ये अलग से पूछ सकते हैं। A+ की रैंकिंग है जो किसको दी गई, UPCL को। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, आंसर है इसका सी। अगला देखें, उत्तराखंड के क्षेत्रवार बजट में, क्षेत्रवार से मतलब यहाँ पर है कि आपका किस फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कृषि के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, किस फील्ड में। ठीक है, तो क्षेत्रवार बजट में कुछ प्रावधान दिए हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया कृषि और सहायक गतिविधियां हैं जो, उनमें कौन कौन सी संचालित है। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम है जो
आदर्श कृषि ग्राम योजना, ठीक, ये संचालित है। जैविक कृषि एक्ट 2019 वाला, ये संचालित है। उसके अलावा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना, ये भी संचालित है। ठीक, तीनों ही चल रही हैं कृषि के फील्ड में। ठीक है, पूछ लें अगर, और ये मेंस में भी काम आ सकता है आपके। ठीक, तो याद रखिएगा डी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, उत्तराखंड के कुछ ऐसे उत्पाद हैं, कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जो कि वहाँ पर ही बनते हैं। स्पेशली है जो वो मेडिसिन वगैरह के लिए कुछ पौधे वगैरह हैं जो वहीं पे उगते ही हैं। ठीक है, तो उसको आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, ठीक है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के मकसद से एक योजना स्टार्ट की गई। इसका नाम क्या है ये बताना है। ग्रोथ सेंटर योजना, अंतर्राष्ट्रीय सेवा एवं उत्पाद योजना, प्रदेश विकास योजना, या फिर पहचान योजना। ठीक है, तो आंसर है इसका ग्रोथ सेंटर योजना, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखें, सूर्यधार झील है जो, ठीक है, सूरधार झील है जो, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में किया जाएगा? ऊधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार, या फिर नैनीताल में? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका देहरादून में किया जाएगा, बी आंसर। बजट 2021-22 के अनुसार कैंपा, जायका, नमामि गंगे, ठीक है, ये जो योजनाएं हैं इनके तत्वाधान में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण का कार्य प्रस्तावित किया जाएगा? 10,000 हेक्टेयर में, 20,000 हेक्टेयर, 25,000, या फिर 30,000 हेक्टेयर? ठीक है, इस तरह के डेटा हैं जो बजट में डायरेक्टली मेंशन्ड होते हैं, वो आपको याद रखने होते हैं। आंसर है इसका 20,000 हेक्टेयर, बी आंसर। अगला देखें, उत्तराखंड बजट में औद्योगिक एवं शहरी विकास के लिए उत्तराखंड में कितनी वृहद उद्यम स्थापित किए जाएंगे? ठीक है, तो 27, 37, 47, या फिर 57? तो अभी जो बजट में अनाउंस किया गया है वो है 47, सी आंसर। अगला देखें, केंद्र सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत उत्तराखंड को कितनी धनराशि का वितरण किया जाएगा? 1407 करोड़, 1207 करोड़, 1307, 1107 करोड़, 86 लाख। ठीक, तो आंसर है इस क्वेश्चन का आपका 1407 करोड़ पॉइंट 86 लैक्स। ठीक है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ठीक है, और ये कौन देगा? केंद्र सरकार है जो वो उत्तराखंड को मतलब डेलीकेट करेगी, ठीक, पैसा देगी। अगला देखें, बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? काशीपुर में अरोमा पार्क और फार्मा सिटी कहाँ पर बनेगी? काशीपुर में। अलग से भी पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, काशीपुर में अरोमा पार्क और फार्मा सिटी, ठीक, सही है। और सेलाकुई, ठीक है, सेलाकुई के पास में एक फार्मा सिटी का विस्तारीकरण किया जाएगा। ठीक, तो ये पार्ट भी सही, दोनों सही है यहाँ पर, सी आंसर। अगला देखें, बजट 2021-22 में ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किन जल विद्युत परियोजनाओं के प्रारंभिक कार्य हेतु प्रावधान शामिल किए गए हैं? ठीक है, आपके ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए, एक है आपकी किसाऊ जल विद्युत परियोजना, ठीक है, दूसरी आपकी आराकोट ट्यूनी जल विद्युत परियोजना, और तीसरी आपकी ट्यूनी प्लासू जल विद्युत परियोजना। ये तीनों ही हैं जो ये इस फील्ड में इंक्लूड की गई हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अच्छा देखिए, आप यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि सब सही हैं, सही हमारे सारे सही होते जा रहे हैं। ठीक है, ये करंट का पेपर है, करंट के पेपर में जानबूझ करके काफ़ी आंसर्स को सही रखा जाता है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, जो भी सही है वही दिमाग में छपे सीधे और सेट हो जाए। ठीक है, अगला देखें, निर्माणाधीन व्यासी विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? 75 मेगावाट, 100 मेगावाट, आपकी 120, या 140? तो आंसर है इसका 120 मेगावाट। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, बजट 2021-22 के अनुसार ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी योजना कार्यरत है? देखिए, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो ये तीनों ही हैं जो आपके एनर्जी के फील्ड में कार्यरत हैं। ठीक, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बजट 2021-22 के अनुसार सड़क, सेतु और उड्डयन के क्षेत्र में सत्य है? ठीक है, प्रत्येक विकासखंड को इंटरमीडिएट लाइन से जोड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत 540 किलोमीटर की सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। ठीक है, ये देखिए अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन है। ठीक है, और सड़क निर्माण हेतु ग्रीन टेक्नोलॉजी, ठीक, ये भी पूछ सकते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। ठीक, तीनों ही पार्ट सही है, डी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट में बदलने का कार्य किया जाएगा? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, ठीक है, तो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का बताया जाए तो देहरादून हवाई अड्डा, पंतनगर, गोचर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर इसका पंतनगर हवाई अड्डा। अगला देखें, बजट 2021-22 में निम्नलिखित में से किस हवाई पट्टी का निर्माण
कार्य है जो वो प्रस्तावित किया गया है अभी, जॉली ग्रांट का, श्रीनगर का, गोचर का, या फिर चौखुटिया। ठीक है, तो बजट में चौखुटिया के लिए आप कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये सारी जगह, जॉली ग्रांट हो गई, श्रीनगर, गोचर और चौखुटिया, ये किस जगह पर है, मतलब किस जिले में है। ठीक है, अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, देहरादून में मसूरी रोपवे दुनिया का 5वां सबसे लंबा रोपवे होगा। ठीक, अलग से पूछ सकते हैं कि कहाँ का है, तो देहरादून का, देहरादून में मसूरी रोपवे। ठीक, अगला देखें, केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केदारनाथ उत्थान उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की जा रही है। ठीक है, क्या नाम है, केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट, ये नाम याद रखिएगा। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, राज्य डाटा सेंटर की स्थापना उत्तराखंड में कब की गई है, 2018, 19, 20 या 21 में, तो वो की गई है आपके 2019 में, है ना, 2019 में। अगला देखें, बजट 2021-22 के अनुसार स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा कितनी न्याय पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर का शुभारंभ। अच्छा देखिए, हमने अभी पॉलिटी के लेक्चर में आपका न्याय पंचायतों के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है न्याय पंचायत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कितनी कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, उनका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है, 662। ठीक है, 662 न्याय पंचायतों में। ठीक, अगला देखें, मदिरा की जो तस्करी है उसको रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली, मदिरा ट्रेस प्रणाली, बाई एंड सेल प्रणाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका नाम है ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली, ए आंसर। अगला देखें, बजट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 1154 करोड़ 62 लाख। ठीक, याद रखिएगा। प्रत्येक विकास खंड में एक महाविद्यालय की स्थापना का प्रावधान। ठीक, ये शिक्षा के बारे में ये दोनों चीजें बजट में दी गई। ठीक, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, बजट 2021-22 के अनुसार अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज है जो कब तक स्टार्ट करने की को अनुमान लगाया गया है, 21, 22, 23 या 24। तो देखिए 2021। ठीक है, तो बताइए हुआ कि नहीं हुआ, ए आंसर। अगला देखें, भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन से नए मेडिकल कॉलेज है जो उनको स्वीकृत किया गया है। ठीक है, हरिद्वार, पिथौरागढ़ या रुद्रपुर। ठीक है, तो ये 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ठीक है, तो इनको तीनों को जगह याद रखिएगा, एक हरिद्वार में, एक पिथौरागढ़ में और एक एज इट इज आएगा ये क्वेश्चन अगर आया तो। ठीक है, डी आंसर। अगला देखें, बजट 2021-22 में अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है। 100 करोड़, 125 करोड़, 150 या 175 करोड़। तो आंसर है इसका 150 करोड़। ठीक, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी योजना है जो समाज कल्याण, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, देखिए हुनर योजना है जो ये माइनॉरिटीज में जो भी आप अपने नए प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं हस्तशिल्प से रिलेटेड, वो इसके तहत है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हुनर योजना इसी से। सैनिटरी नैपकिन योजना, तो जितने भी बच्चियां हैं उनको फ्री में सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराना। ठीक है, उसके अलावा मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना। ठीक है, तो ये क्या है कि इसमें फूड के बारे में ध्यान दिए। तो तीनों ही आपको समझ में आ रहा है कि सोशल सेक्टर से ही संबंधित है। ठीक है, तो यही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, ऊर्जा फूड और बाल पलाश योजना। ठीक है, ये 2 योजनाएं हैं, तो ये किसी एक बड़ी योजना के अंतर्गत है। ठीक है, तो किसके अंदर में इनको स्टार्ट किया गया ये बताना है। निम्नलिखित बाल पोषण योजना, हुनर योजना, अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना या अल्पसंख्यक मेधावी योजना। ठीक है, तो देखिए यहाँ फूड के बारे में बात की जा रही है, तो इससे अंदाज लगा सकते हैं पोषण से। ठीक, जैसे हमें नहीं भी पता होता कई बार, तो शब्दों से भी आप अंदाज लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना, ए आंसर। अगला देखिए, बजट 2021-22 के अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए कितने बजट का प्रावधान है। 1152 करोड़, ये डेटा आपको सीधे सीधे याद रख लेना है, 1152 करोड़ 88 लैक्स। ठीक है, 1152.88 लैक्स। अगला देखें, चमोली जनपद के जो विकासखंड घाट है उसका नाम अभी रिसेंटली बदल दिया गया, क्या रखा गया उसका नाम, गौरा नगर, नंदा नगर, विष्णु नगर या कैलाश नगर। तो आंसर है इस क्वेश्चन का आपका बी, नंदा नगर। ठीक, अगला देखिए, गरतांग गली की सीढ़ी। ठीक है, ये पूछा है कि किस जनपद में है। देखिए है क्या कि 59 सालों के बाद इसको खोला गया है, तो इसलिए ये चर्चा में है, क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज ये भी पूछ सकते हैं कि किस घाटी में है, तो याद रखिएगा नेलोंग घाटी। ठीक है, नेलोंग घाटी, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। और जगह है आपकी उत्तर काशी, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, मोती बाग डॉक्यूमेंट्री अभी फिल्म है, तो उसका संबंध उत्तराखंड के विद्यासागर नौटियाल से। विद्यासागर नौटियाल नहीं, विद्यासागर शर्मा। ठीक है, नौटियाल अलग है, शर्मा जी। ठीक,
मोती बाग जो मूवी है वो ऑस्कर नामित डॉक्यूमेंट्री पहली मूवी है उत्तराखंड की, ठीक, तो याद रखिएगा। दोनों सही, सॉरी पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? उत्तराखंड सरकार की के महिला सशक्तिकरण विभाग, जो उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वंदना कटारिया, ठीक है। वंदना कटारिया हैं बेसिकली कहाँ से? हरिद्वार से, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक। और वंदना कटारिया हॉकी खेल से संबंधित है, तो दोनों पार्ट यहाँ सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, कुटुंब पेंशन जो थी, ठीक है, वो थी किस चीज के लिए? वो थी आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो आश्रित हैं, ठीक है, उनको पेंशन दी जाती थी, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, अभी रिसेंटली इसका नाम बदला गया है, और नाम बदल करके क्या रखा गया है? स्वतंत्रता संग्राम पेंशन, तो ये गलत हो गया, क्योंकि इसका नाम रखा गया है सम्मान पेंशन, ठीक है, सम्मान पेंशन, ठीक है, सम्मान पेंशन योजना हो गई है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1, ए आंसर। अगला देखिए, एम्स में एक जंग लड़ते हुए, ये एक बुक का नाम है, ये किसने लिखा है? रमेश पोखरियाल निशंक ने, पुष्कर धामी, तीरथ सिंह रावत या त्रिवेंद्र सिंह रावत? तो आंसर है इस क्वेश्चन का रमेश पोखरियाल निशंक ने, ठीक, ए आंसर। अगला देखें, भारतीय सेना का जो स्कीइंग अभियान है जिसका नाम है आरमैक्स 21, अलग से पूछ सकते हैं क्या किस चीज का है, तो स्कीइंग अभियान है किसका है? भारतीय सेना का, ठीक। अब इसके बारे में स्टेटमेंट देख लीजिए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? 10 मार्च 2021 को लद्दाख से, और एंड हुआ है आपके चमोली जनपद उत्तराखंड के, अच्छा क्योंकि उत्तराखंड का पेपर है तो और डिटेल में जाएंगे, मलारी गांव भी याद रखना है, ठीक है। और कब हुआ है? 6 जुलाई 2021 को, तो डेट तो नहीं पूछेंगे, लेकिन चमोली जनपद और मलारी गांव ये आपको याद रखना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इस मौके पर जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तर्ज पर जीईपी, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट है जो, इसको लागू किया, कि कौन है? उत्तराखंड बन गया, ठीक, ये आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, इसका शुभारंभ किया है, ठीक, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, और ये आपके 8 दिसंबर 2021 को पुष्कर धामी के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। तो देखिए, ये वाला स्टेटमेंट है जो, ये भी आपका सत्य है, क्योंकि दिसंबर में है तो पुष्कर धामी बन चुके थे, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखें, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस महिला हॉकी खिलाड़ी ने लगातार 3 गोल करके हैट्रिक लगाई है? वंदना कटारिया, स्नेहा राणा, ये तो क्रिकेट से है ना, और रानी रामपाल, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक, तो ये तो गलती हो गया। अब बची ये और ये दोनों, तो आंसर है इसका वंदना कटारिया, ए आंसर। हमने पीछे भी वंदना कटारिया के बारे में अभी डिस्कस किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, भारत में चिकित्सा दिवस है जो, ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, याद रखिएगा, ठीक है। और उत्तराखंड चिकित्सा रत्न का अभी रिसेंटली सम्मान दिया गया इसी दिन, चिकित्सा दिवस वाले दिन 1 जुलाई को, किसको दिया गया? डॉक्टर हेमचंद्र पांडे जी को, ठीक। तो दोनों आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं, सी आंसर। अगला देखें, 5 नवंबर 2021 को अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी केदारनाथ की यात्रा की उन्होंने, और वहां पर एक मूर्ति स्थापित करके आए हैं, ठीक है। तो किसकी मूर्ति है वो? भगवान शिव की है, आदि शंकराचार्य की, नंदी की, या फिर माँ गंगा की? तो आंसर है इसका आदि शंकराचार्य की, बी आंसर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा धनिया का पौधा है जो अभी उत्तराखंड के दलवीर सिंह ने कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में उगाया है, ठीक, बिल्कुल सही है। और इस पौधे की ऊंचाई क्या है? 7 फीट 4.5 इंच, ठीक, दोनों पार्ट यहाँ पर सही हो जाएंगे, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? दुर्गेश जोशी, ठीक है। और वर्तमान में इस तरह के अब क्वेश्चन क्या है, आयुक्त कौन है? चंद्रशेखर। अभी क्या है, आयोग ने अपना पैटर्न चेंज किया है, तो अभी वर्तमान में जो भी चेंजेस, नियुक्तियां वगैरह होती हैं उनको पूछने लगे हैं, ठीक है। तो क्योंकि वर्तमान के है तो पहले वाले भी आपको याद रखने चाहिए, तो दुर्गेश जोशी फर्स्ट हो गए, और वर्तमान वाले आपके ये चंद्रशेखर भट्ट हैं, ठीक, ये आपको याद रखना है, ठीक। तो दोनों आंसर सही है, सी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। यहाँ पर एक चीज तो आपको उत्तराखंड के देहरादून जिले, तो ये याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जिसके बारे में, वो देहरादून जिला नहीं है, वो है आपका पौड़ी जिला, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, पौड़ी जिले में जो सड़क हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सड़क हादसों में गाय, आपने अक्सर देखा होगा कि एक्सीडेंट से मर जाते हैं, ठीक है। तो गाय वगैरह के हिसाब से ही ये सोचा गया कि जो भी आवारा पशु, ठीक, वर्ड ध्यान रखिएगा, पशु लिखा हुआ है यहाँ पे, गाय नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए, ठीक है, पुलिस ने 1 महीने का विशेष अभियान चलाया, और उस अभियान का नाम रखा है ऑपरेशन कामधेनु, ठीक। तो
यहाँ नाम है कामधेनु लेकिन यहाँ पे पशु मेंशन है, ठीक, गाय मेंशन नहीं है, ठीक, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और जिला कौन सा है? पौड़ी, पौड़ी याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो अभियान है ये किन लोगों के अगेंस्ट में चलाया जाएगा? वे लोग जो अपने पशुओं का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते और उनको उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। और कार्रवाई किस एक्ट के तहत करेगी? वो करेगी गौवंश संरक्षण अधिनियम 2007 के तहत, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सही हो जाएगा, ठीक, ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर जिला अलग लिखा हुआ है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली टू बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी 22 जून 2021 को देहरादून में इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत की इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि जून में पुष्कर धामी तो थे ही नहीं, उस वक्त थे आपके तीरथ सिंह रावत, ठीक है, तीरथ रावत ने स्टार्ट किया इसको, तो ये गलत हो गया। दूसरा, गृह मंत्रालय के सर्वे के आधार पर ऋषिकेश थाना है जो वो उत्तराखंड का बेस्ट थाना है, ठीक, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इस सर्वे में ऋषिकेश नहीं है, हल्द्वानी थाना। कौन सा? हल्द्वानी, ठीक, तो ये दोनों ही गलत हो गए। आंसर हो गया इसका आपका डी आंसर, ठीक, दोनों ही गलत है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में सुखबीर सिंह संधू, ठीक, सुखबीर सिंह संधू हैं जो, उनको अभी रिसेंटली क्या मुख्य सचिव बनाया गया है, ठीक, तो ये नियुक्ति है, इंपॉर्टेंट नियुक्ति है। तो ये पहले क्या थे? पहले ये आपके NHAI के चेयरमैन हुआ करते थे, ठीक, और अभी इनको बनाया गया और ये उत्तराखंड के 20वें नंबर के मुख्य सचिव होंगे, तो ये गलत हो गया क्योंकि 17वें नंबर के हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1 ए आंसर। अभी आपको वीडियो को पॉज करना है, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।